आपने यूसीसी की मुखालफत करने वालों की बात सुनी। अब मैं आपको सुनवाता हूं इस लॉ के, इस कानून के सबसे बड़े सपोर्टर की बात। आपकी अदालत में इस बार के मेरे मेहमान केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की बात। आरिफ साहब इस्लाम के बड़े स्कॉलर हैं। वो जितनी अथॉरिटी से कुरान पर बोलते हैं उतने अधिकार से हिंदू धर्म के ग्रंथों को भी कोट करते हैं। मैंने आरिफ मोहम्मद खान से कहा कि देश भर की मस्जिदों में आज यूसीसी को लेकर तकरीरें हुई। तमाम मौलाना और उलेमा इसकी मुखालफत कर रहे हैं। सबको लगता है कि यह कानून मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। फिर क्या वजह है कि आप जैसे इस्लाम के स्कॉलर चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए? इस पर आरिफ मोहम्मद खान ने जो जवाब दिया उसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं। आरिफ साहब, देश की हर मस्जिद में तकरीरें हो रही हैं, सब जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा जा रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ है। सब उलेमा कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का नुकसान कर देगा, इसे माना नहीं जाना चाहिए। आप एक अकेले हैं कि नहीं, ये मुसलमानों के फायदे में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो क्या उसके अंदर प्रावधान होने जा रहे हैं वो तो हमारे सामने ही नहीं है। जब हमारे सामने नहीं है तो कोई ये कैसे कह सकता है कि इससे नुकसान होने वाला है या फायदा होने वाला है? आज तो एक सिद्धांत की बात की जा सकती है कि संविधान ने एक सिद्धांत दिया है और हमें एक वक्त भी दिया है जिसमें राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि ये लागू किया जाना चाहिए। भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद एक ऐसा सिद्धांत जो संविधान ने स्थापित किया है, मैं उसका विरोध करूं, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। हालांकि बहुत से उलेमा मुसलमानों को समझा रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो सारे रस्म और रिवाज बदल जाएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत मुसलमानों को होगी। मुसलमानों को निकाह करने के बजाय 7 फेरे लेने पड़ेंगे। मौलाना कहते हैं अगर यूसीसी लागू हुआ तो मुसलमानों को अपने यहाँ मरने वालों को दफनाने के बजाय जलाना होगा। अगर यूसीसी जैसा कानून लागू हुआ तो हर धर्म, हर मजहब की रस्में और रवायतें मिटा दी जाएंगी। इस पर आरिफ मोहम्मद खान ने काफी डिटेल में जवाब दिया। इसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां पे मुसलमानों के को यूनिफॉर्म सिविल कोड में यह कहा जाता है कि तुम निकाह नहीं करोगे, फेरे डालोगे। यह कहा जाता है कि तुम अपने मुर्दे को दफन नहीं करोगे, तुम अपने मुर्दे को जलाओगे। हिंदुओं में वो संप्रदाय हैं जो अपने मुर्दों को नहीं जलाते हैं, वो अपने मुर्दों को दफन करते हैं। अरे इस देश में कोई विविधता को ना कोई खतरा है ना कभी कोई खतरा होगा। ये देश तो विविधता का जश्न मनाता है। जो लोग राजनीति में भी हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं वो मानते हैं कि ये एक सियासी दांव है। ज्यादातर उलेमा भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए समान नागरिक संहिता का इस्तेमाल करना चाहती है। मैंने ये बात आरिफ मोहम्मद खान के सामने रखी, उनका जवाब सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिगुफा इसलिए छोड़ा गया कि 2024 इलेक्शन आने वाले हैं। बीजेपी पोलराइज करना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है, इसलिए ये लाए। अच्छा, अगर ये वजह है तो इस पोलराइजेशन को रोकने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? आप सबसे आगे आके खड़े हो जाइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, पोलराइजेशन खत्म। आप तो और मदद कर रहे हैं पोलराइज करने में, तो आपको पोलराइजेशन से दिलचस्पी नहीं है। आप तो खुद ही कहते हैं हमारा मिल्ली तशख्खुस अलग है। अरे भाई, पोलराइज तो आप पोलराइज करने की भाषा कौन बोलता? कितना आसान काम है अगर आप इसमें पोलराइजेशन करने की कोशिश देख रहे हैं, उसको नाकाम बनाना कितना आसान काम है। आप सरकार के आगे आके खड़े हो जाइए और कहिए संविधान में प्रावधान है, ऐसा यूसीसी लेके आइए और देखिए बहुत साफ, कोई मुश्किल काम नहीं है। कानून में ना तो कोई ऐसी चीज होगी जो उसकी इजाजत दे जिसे कोई भी धार्मिक आस्था प्रतिबंधित करती है, ना किसी ऐसे काम को करने से रोकेगा जो धार्मिक आस्था उस काम को करने को कहती हो।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आरिफ मोहम्मद खान के पूरे जवाब डिटेल में आप सुन पाएंगे कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। उन्होंने समझाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इससे देश की विविधता को कोई नुकसान नहीं हो सकता, देश की विविधता को कोई बदल नहीं सकता। आरिफ साहब ने कुरान की आयतों और हिंदू स्क्रिप्चर्स के श्लोकों के माध्यम से बताया कि दोनों धर्मों में अनेकता में एकता की बात की गई है। विविधता हमारी संस्कृति के मूल में है। हमारे देश में तो एक परिवार में दो भाइयों की पूजा पद्धति भी अलग अलग हो सकती है। एक राम के मंदिर जाएगा तो दूसरा शिव के मंदिर। खाना अलग हो सकता है, बोली अलग हो सकती है, पर सबका भगवान एक है। उन्होंने बताया अगर कोई मुसलमान मंदिर में चला जाए तो इससे उसका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता, क्योंकि कुरान शरीफ भी यही बताता है कि अल्लाह एक है और हर किसी को अपने तरीके से इबादत करने की आजादी इस्लाम में भी दी गई है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं उन्होंने 3 तलाक खत्म करने का भी विरोध किया था, लेकिन 3 तलाक खत्म होने का कानून बनने के बाद तलाक के केसेस में 95% कमी आई है और ये उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत है जो तलाक के कारण अकेली हो जाती थी। उससे भी ज्यादा उन बच्चों के लिए वरदान है जिनके सिर से तलाक की वजह से पिता का सपोर्ट चला जाता था। आरिफ साहब ने कहा इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुस्लिम महिलाओं के मान और उनकी ताकत दोनों में इजाफा होगा। आपकी अदालत में यह पूरा मुकदमा आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।